फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखेंगे कि परिमेय और अपरिमेय मतलब जो अंक होता है ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ जो मतलब कि कुछ पॉइंट दिया गया है जो कि मतलब एग्जाम्पल के लिए, जो कि उदाहरण के लिए, मतलब ये समझाने के लिए कि आपको मान लीजिए कि कौन संख्या परिमेय संख्या होता है और कौन अपरिमेय संख्या है। इसका फुल डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपको अगर ये वीडियो एंड तक देख लेते हैं तो जो परिमेय और अपरिमेय का जो पॉइंट होता है जो कि आपको समझ में नहीं आता है, अगर एंड तक देख लेते हैं तो आपको ये डाउट मतलब क्लियर हो जाएगा। ये आप मतलब कि डायरेक्ट बता सकते हैं कि कौन मतलब कि परिमेय संख्या होता है और कौन अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक प्यारा सा जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ क्वेश्चन पे जैसे कि चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ हम लिखे हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या, जो कि यहाँ पे जो p/q के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, ये बात को आपको समझना है कि जो p/q के रूप में लिखा जाता है वो मतलब क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। जो p/q के रूप में न लिखा जाए, जो p/q के रूप में मतलब कि न लिखा जाए, ये मतलब क्या होता है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, जो p/q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं और जो p/q के रूप में ना लिखा जाए वो मतलब अपरिमेय संख्या होता है। जैसे कि p/q मतलब होता क्या है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कि कोई अंक हम लिख दिए, जैसे कि मान लीजिए कि हम 4 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ मान लीजिए कि हम 7 लिख दिए, उसके बाद यहाँ 3/5 लिख दिए, उसके बाद 7 बटे मान लीजिए कि 5 लिख दिए। तो ऐसी मतलब कि पॉइंट जो लिखते हैं, जो कि देखिए यहाँ पे हम इसके नीचे जो यहाँ ये तो p/q के रूप में है और ये भी है, लेकिन ये पॉइंट जो है ये p/q के रूप में नहीं है, जो कि इसके नीचे हम एक ऐड अगर कर देते हैं तो ये p/q के रूप में हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब कि परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए एक मतलब कि पॉइंट होता है कि जो p/q होता है क्या होता है, पूर्णांक होता है। जो p/q क्या होता है, पूर्णांक होता है, जो कि q बराबर हमारा कभी नहीं आना चाहिए, q बराबर कभी नहीं आना चाहिए 0। अगर 0 आ जाता है, ठीक है, तो o मतलब क्या होगा, ये मतलब कि p/q के रूप में तो जो लिखते हैं, जो p/q होता है पूर्णांक होता है और मतलब q बराबर नहीं आना चाहिए 0, जो कि अगर 0 आ जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ अगर 7/0 कर देते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित मतलब कि डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, मतलब कि परिमेय संख्या नहीं होगा, जो कि यहाँ पे साफ साफ कहा जाता है कि p जो q के रूप में होता है वही परिमेय संख्या होता है और जो q बराबर नहीं होता है 0, जो कि नहीं आना चाहिए। जो कि यहाँ पे अगर p/q को हम पूर्णांक मानते हैं तो पूर्णांक का मतलब क्या होता है, जो कि आपने पीछे के क्लास में पढ़े होंगे कि पूर्णांक होता क्या है। तो देखिए पूर्णांक जो होता है, ठीक है, वो मतलब कि 0 से लेकर मतलब अनंत तक 1 2 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे -1 हो जाएगा, उसके बाद -2 हो जाएगा, उसके बाद -3 हो जाएगा, डॉट 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 मतलब कि हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी संख्या को जो धनात्मक मतलब कि ऋणात्मक भी हो और धनात्मक भी हो और वो अनंत तक हो, ठीक है, तो वो क्या कहेंगे, उसको पूर्णांक संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि पूर्णांक होता क्या है। ठीक है, तो जो 0 से लेकर मतलब कि अनंत तक मतलब कि धनात्मक मतलब पॉजिटिव भी हो और निगेटिव भी हो, इसी अंक को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर बात करते हैं कि जैसे कि मान लीजिए ये परिमेय संख्या तो हो गया, ठीक है, जो कि p/q के रूप में है वो परिमेय संख्या हो गया। जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ जो कि अपरिमेय का अगर बात करते हैं तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। ठीक है, उसके बाद √7 हो गया। ठीक है, √7 हो गया। उसके बाद मान लीजिए कि रूट अगर बात करें कि रूट यहाँ पे हम जैसे कि 16 ले लेते हैं, तो देखिए ये आखिर अपरिमेय संख्या क्यों नहीं होता है, जो कि इसका वर्गमूल अगर करते हैं, जैसे कि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भाई क्या हो जाएगा, ये p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसके नीचे 1 कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट आता है कि क्या हम इसके नीचे 1 नहीं कर सकते हैं, तो भैया कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या ही रहेगा। क्यों, क्योंकि 1 से अगर बात करते हैं कि 1 से अगर डिवाइड करते हैं तो p/q के रूप में हो गया, लेकिन यहाँ पे अगर डिवाइड करते हैं 1 से तो √2 ही होगा। और √2 का वर्गमूल अगर बात करते हैं कि √2 का वर्गमूल कितना होता है, तो भाई ये कटता नहीं है, जैसे कि 1 पॉइंट कुछ कुछ मतलब आता है। ठीक है, तो ये कटेगा नहीं, जब तक डिवाइड पूरी तरह से नहीं होता है तब तक ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। जैसे कि √3 हो गया, इसका जो कि देखिए
एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे रखे हैं, जो कुछ क्वेश्चन रखे हैं कि भाई इसमें से मतलब कि परिमेय संख्या कौन है और अपरिमेय संख्या है कौन है। ये पॉइंट हम थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। जो कि ये अगर समझ लेते हैं तो ये आपको बारीकी से मतलब कि हर चीज मतलब ये आपको टेकअप कर लीजिएगा कि कौन परिमेय संख्या होता है और कौन अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। इसमें जैसे कि एक मतलब जो पॉइंट लिखे हैं इस पे चलते हैं, ठीक है। जो कि यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं कि यहाँ पे जैसे कि देखिए पहला पॉइंट अगर बात करते हैं, जो कि यहाँ पहला पॉइंट जो दिया है यहाँ पे, तो ये क्या है, तो 4√5 है, ठीक है। तो देखिए 4 का मतलब हो गया ये क्या है, 4 जो है एक मतलब कि परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे ये √5 क्या है, तो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि मतलब कि जो ये टोटल हो जाएगा भैया, यहाँ इसका तो मतलब इसको ये जो है ये परिमेय संख्या है, लेकिन इसके साथ में ये ऐड है, जो कि √5 का मतलब कि कोई मतलब वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए ये क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो यहाँ तो ये वाला परिमेय है लेकिन ये वाला अपरिमेय है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों अगर मतलब कि यहाँ पे अटैच कर देते हैं, जो कि इसको हल करते हैं, अगर नहीं देखे होंगे तो इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में अभी आपको वीडियो मिलेगा, इसका मतलब कि √5 या मतलब 3 हो, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा देखने को, जाकर देख लीजिएगा एक बार। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद यहाँ 24 का अगर बात करें 25, ठीक है 24, उसके बाद एक और यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं, जो कि यहाँ पे मतलब कि पाई, ठीक है। पाई का भी आपको समझ में आ जाएगा, जब एक क्वेश्चन देखिएगा तो पाई का भी आपका क्लियर हो जाएगा कि पाई, जो कि बहुत से बच्चे बोलते हैं कि जो कि ये तो पाई का मान 22/7 होता है, जो कि पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है। तो भैया ये तो रूट में है नहीं, लेकिन ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों है ये भी आपको डिस्कस करके बता देंगे। यहाँ पे इस जब लास्ट वाले तक मतलब बने रहिएगा, ये जब क्वेश्चन देखिएगा ना तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कौन परिमेय संख्या होता है कौन अपरिमेय संख्या। ऐसे भी अंक में दिया होगा, ठीक है, जो कि 9th क्लास के अगर बच्चे हैं 9th क्लास में अगर पढ़े होंगे तो ये बता सकते हैं कि कौन परिमेय और कौन अपरिमेय है। लेकिन अगर नहीं पढ़े होंगे तो ये वीडियो एंड तक जरूर देख लीजिएगा एक बार। तो यहाँ पे बात को समझ लीजिए कि जो रूट में होता है जिसका वर्गमूल नहीं होता है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, और जिसका वर्गमूल होता है वो क्या होता है, परिमेय संख्या। अब यहाँ 24 का अगर बात करते हैं तो देखिए 24 का अगर गुणनखंड करते हैं, √24 दिया है, ठीक है। तो यहाँ 24 का अगर गुणनखंड करते हैं तो 2 × 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 फिर हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, 8 3 का 24 मतलब आ जाता है। तो यहाँ पे भैया इसका अगर बात करते हैं कि जोड़ा अंक पे वर्गमूल में अगर वर्गमूल का बात करते हैं तो इसमें देखिए वर्गमूल का बात भी समझ लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 2 छिपा रहता है, जैसे हर अंक के पहले प्लस छिपा रहता है वैसे ही इसमें 2 छिपा रहता है। तो इसमें से अगर बात करें कि इसमें से 2 एक मतलब कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ बचेगा 2 और 3 बचेगा, ठीक है। तो क्योंकि सिंगल अंक डिजिट है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 दूनी 6 मतलब कि 2 रूट यहाँ पे क्या आएगा इसका 24 का, तो 2√6 आएगा। जो कि यहाँ पे अगर बात करें कि 2 तो परिमेय संख्या हो गया, लेकिन √6 क्या हो गया, अपरिमेय संख्या, ठीक है। जिसका मतलब कि वर्गमूल ना हो वो अपरिमेय संख्या होता है। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पे आगे भी चलते हैं, जो कि यहाँ पे देखिए ये 3 + 2 ए अगर मतलब इसको हल करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ए तो मतलब दोनों ए क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, लेकिन √5 जो है ये अपरिमेय संख्या होगा। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं कि अगर यहाँ 7 प्लस मतलब कि मतलब 36 दिया है, तो भाई यहाँ देख सकते हैं कि 7 प्लस क्या दिया है, √36, ठीक है। तो यहाँ 36 का अगर गुणनखंड करते हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं 7 प्लस, इसका मतलब कि वर्गमूल 36 का 6 होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 36 का अगर यहाँ पे बात करते हैं 36 का, तो 6 लिख सकते हैं, 6 × 6 6 आएगा 36। तो देख सकते हैं कि इसमें 2 छिपा रहता है तो ये डबल डिजिट मतलब बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं तो 7 × 5 = 12 हो जाएगा, 7 × 6 = 13 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। जब ऐसा भी अगर देखिएगा तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या, ये नहीं कि रूट में है तो भैया मतलब कि रूट में है तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, नहीं, उसका गुणनखंड हो, उसका वर्गमूल अगर निकलता है तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, जो कि यही सेम टू है, √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अगर अब बात चलते हैं कि यहाँ पे देखिए पॉइंट में दिया है, अगर पूछा जाए, ये 9th क्लास का क्वेश्चन है भाई, ये 9th क्लास का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ये पॉइंट जो है ये मतलब 2.456 जो दिया है ये मतलब क्या है। आपसे पूछा जाए कि ये क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, तो हम कहेंगे कि ये परिमेय संख्या है। तो भाई ये परिमेय संख्या आखिर क्यों है, ये भी तो पॉइंट है ना कि परिमेय संख्या आखिर क्यों है। अगर यहाँ पे बात करते हैं कि 2.3666 जो डॉट डॉट दिया है मतलब कि अनंत तक जा रहा है 6 तो ये भाई ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये आखिर कैसे। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि 1.74978632, उसके बाद डॉट डॉट मतलब कि एक कट नहीं रहा है भाई, अनंत तक जाएगा।
तो ए क्या है, अपरिमेय संख्या है, ए परिमेय संख्या नहीं है। तो चलिए यहाँ पे अगर 6 नंबर से स्टार्ट करते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि हम अगर बात करते हैं कि यहाँ पे 4/5 मतलब कि 4/5 लिख लिए, ठीक है, 4/5 लिख लिए, ठीक है। तो 4/5 में अगर 5 से अगर मतलब कि डिवाइड करते हैं, जैसे कि भाग देते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं कि ये छोटा अंक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट लग जाएगा। तो पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ पे जैसे कि हम अगर बात करते हैं कि पॉइंट करेंगे तो यहाँ 0 ऐड करेंगे, तो ये 8 5 40 मतलब कि 8 बार में कट जा रहा है, ठीक है। तो जो भाई अगर बात करें कि अगर एक और मतलब एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम 8 ले लिया, 8 में अगर 5 से डिवाइड करना है, तो यहाँ देख सकते हैं कि एक बार में चल जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद 8 में से 5 गया 3, उसके बाद पॉइंट ऐड कर देंगे तो यहाँ 0 ऐड हो जाएगा, तो 5 छक्का 30 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये तो पूरी तरह से मतलब कट गया, ठीक है। तो अगर ऐसी संख्या ऐसी अंक को हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या, जो पूरी तरह से अगर डिवाइड हो जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे कि 2.456 दिया है, तो यहाँ पे ए अगर पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। अगर यही बात करें कि अगर ए पॉइंट का, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि ये भाई 2.3666 मतलब कि लगातार रिपीट हो रहा है। जैसे कि अगर बात करते हैं यहाँ पे कि मान लीजिए कि हम रख दिए कि यहाँ पे 5/3 रख दिए, क्या रख दिए, 5/3, ठीक है। तो इसको अगर हल करते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आएगा, अब तो 5 में अगर 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 3 से डिवाइड करते हैं तो एक बार में चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 में से 3 गया 2, उसके बाद पॉइंट कर देंगे, उसके बाद 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 3 छक 18 हो जाएगा, ठीक है, 18 हो जाएगा। तो 20 में से 18 गया मतलब कि 2 बचेगा, फिर मतलब कि बार बार मतलब कि 6 यहाँ देख सकते हैं कि रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। ये भी आपको बताएंगे कि ये परिमेय संख्या आखिर क्यों है भाई। जो हम तो बोले हैं कि जो p/q के रूप में हो, जो कि हम बोले हैं कि p/q के रूप में जो हो वही परिमेय संख्या होता है। तो ये तो बात भाई सही है, लेकिन ये कट नहीं रहा है, अनंत तक जा रहा है। तो ऐसी पहले पॉइंट का समझ लेते हैं कि यहाँ पे ये बात को समझना है कि यहाँ पे देखिए जो लगातार अंक रिपीट हो, जैसे कि ये बात समझ लीजिए कि जैसे कि यहाँ पे अगर बात करते हैं हम कि यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 3 6 6 दिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास अभी आया था 1.6666 मतलब कि ऐसा करके आया था। तो देखिए इसको भी मतलब कि p/q के रूप में इसको लाने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ हम लिख सकते हैं कि 1.6 के ऊपर बार लगा देंगे। आखिर बार क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये बार बार मतलब अंक रिपीट होता है, इसलिए हम इसके ऊपर बार लगा देंगे। अगर सिंगल अंक पे यहाँ पे अगर बार लगा है तो इसमें क्या करना पड़ता है, जो कि 10 से मल्टीप्लाई करना है। ए पॉइंट में 10 से मल्टीप्लाई, जब सिंगल अंक पे बार लगा रहता है तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ 6 7 है, जैसे कि 6 7 है, ठीक है, मान लीजिए कि 6 7 है, बार बार मतलब रिपीट हो रहा है। अगर डबल अंक पे है तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 9th क्लास में आपको पढ़ा चुके हैं तो ये चीज आपको देखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो कि यहाँ पे अगर जो अंक बार बार जब डबल पे है तो 100 से करना है। अगर ट्रिपल अंक पे है, जैसे कि यहाँ मान लीजिए कि 6 7 के बाद 3 आ गया, उसके बाद 6 7 के बाद यहाँ फिर 3 आ गया, 6 7 के बाद फिर 3 आ गया, तो मतलब ट्रिपल पे हो गया। तो भैया 1000 से यहाँ मल्टीप्लाई करना है आपको। तो ये बात आपको समझना है। जैसे कि इसको p/q के रूप में कैसे लिखेंगे, जो कि यहाँ पे जैसे कि 1.6 बार लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि देखिए इसको अगर हल करना होगा तो कैसे हल करेंगे, ऐसी अंकों की भाई परिमेय है कि मतलब अपरिमेय है, इसको मतलब हल कैसे करेंगे। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि माना कि, ठीक है, माना कि जैसे कि लिख लेंगे कि x बराबर, यहाँ पे ए वाला पॉइंट लिख लेंगे कि 1.6666 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ सिंगल पे देख सकते हैं कि सिंगल अंक पे मतलब कि क्या है, मतलब कि बार लगा है। तो यहाँ क्या करेंगे कि दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 x हो जाएगा। और उसके बाद इसमें अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक अंक बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ 16 क्या हो जाएगा, एक अंक इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे पॉइंट आता है कि समीकरण 2 में से क्या करेंगे, एक को हटा देते हैं, जो कि यहाँ पे अगर x बराबर यहाँ लिख सकते हैं 1.666 डॉट डॉट डॉट, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर इसमें से अगर घटाते हैं तो यहाँ पे 10x में से x घट जाएगा तो 9x हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि ये तो सारा भाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, अब 16 में से 1 घट जाएगा तो यहाँ 15 बच जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ लिख सकते हैं कि 9x बराबर क्या लिख सकते हैं, 15, ठीक है। तो x बराबर यहाँ लिख सकते हैं 15/9, जो कि तितरी का 9 और उसके बाद 5 15, मतलब कि 5/3 आ गया। देख सकते हैं कि 5/3 आ गया, जो कि p/q के रूप में है, क्या है,
p/q के रूप में है, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे कि परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, जो कि अगर यही अगर पॉइंट करते हैं कि यहाँ पे जो ए लास्ट है, जो कि ये वाला पॉइंट है, जो कि ए क्या है, तो परिमेय संख्या है, क्योंकि ये सिंगल देख सकते हैं कि सिंगल मतलब कि अंक बार बार रिपीट हो रहा है, ये यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफरेंस नहीं है, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पे जो 8 नंबर में दिया है कि 1.74978632 डॉट डॉट ऐसे करके दिया है, जो कि कट नहीं रहा है, तो ऐसी संख्या को क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। आखिर क्यों, जो कि ये डिफरेंस है, डिफरेंस बार बार जो अंक आ रहा है, ये क्या होता है, ऐसी संख्या जो अपरिमेय संख्या होती है, जो कि ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है, जो कि डिफरेंस अंक आते जा रहा है, जो कि 3 5 7 9 6 फिर उसके बाद 3 4 5 मतलब ऐसे करके डिफरेंस आ रहा है, जो कि लगातार अंक रिपीट ना हो। ठीक है, या पूरी तरह से कट जाए, वो परिमेय संख्या होता है। जो लगातार अंक रिपीट हो वो परिमेय संख्या होता है। लेकिन अगर वो अपरिमेय संख्या होता है जो अंक रिपीट ना हो या कटे ना, ठीक है, पूरी तरह से वो डिवाइड ना हो और मतलब कि बार बार वो अंक रिपीट ना हो, ऐसी अंक को क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी सिंगल मतलब अंक, इस पे सिंगल पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 2.3 6 मतलब 6 दिया है, तो यहाँ पे केवल इस पे 6 पे मतलब कि बार लगा सकते हैं, तो यहाँ दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि ये फार्मूला जो बताया है मतलब इस बेस पे बना लीजिएगा, तो p/q का मान मतलब निकल जाएगा। p/q में जो आएगा मतलब कि 5/7 भी आ सकता है, जो आएगा वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसी मतलब संख्या को क्या कहेंगे कि परिमेय संख्या कहेंगे। और जो मतलब कि ये ऐसी जो अंक जो है ये मतलब कि रिपीट ना हो और मतलब पूरी तरह से कटे ना, अंक बार बार चेंज होते मतलब जा रहा है, जो कि एक दूसरे से मतलब कि विपरीत है, अंक सेम टू भी ना हो, ऐसी मतलब संख्या को क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। अगर ये देखिए क्वेश्चन को अगर डाउट है आपको, ये अगर बनाने नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, तो एक क्वेश्चन भी आपको बना देंगे कि मतलब कि ये कैसे हल होगा। ठीक है, हर चीज आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।